राष्ट्रीय लोगों के लिए है, इसलिए हमारे पास लोग ऑफिस में ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है ना। फिर भी उन लोगों के लिए है जो लोग ऑफिस में नहीं विजिट कर सकते हैं, जैसे कम लोगों के लिए ना प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? क्लियर है ना? दूर जाइए सर, देखिए। सर मेरा जो चेहरा है वो दिखा रहा है? एक मिनट से दिखाई देखे तो। अच्छा, चेहरा भी दिखाई दे रहा है और वो भी दिखाई दे रहा है ना? ठीक।
शिवजीत सिंह, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, वाराणसी आशापुर से। सब। तो आपको फॉरेस्ट ट्रेडिंग के बारे में किसने बताया है? हाँ सर, आप ही के द्वारा कुछ जानकारी मिली थी मुझे। ओके ओके। ठीक है, हम लोग बस 10 मिनट में ये मीटिंग स्टार्ट करेंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐड हो जाए, उसके बाद हम लोग अपना मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके सर।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस जूम मीटिंग में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अ, सर, मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है? आप मैसेज में यस और नो कह सकते हैं सर। चैट बॉक्स में आप मुझे यस का रिप्लाई करिए। जी। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। और आप सभी को मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं इस जूम मीटिंग के माध्यम से, जो आप लोग पहले शायद नहीं जानते थे। और अगर जानते भी थे तो उस तरीके से नहीं जानते थे जिस तरह से आपको वो चीज को जानना चाहिए। 10 लोग जुड़े हैं। आप आशीष सर, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। जूम मीटिंग में डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। हाँ सर, आशीष सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेरा नाम दोस्तों आदित्य जायसवाल है। मैं आर डी एन सी डी एफ एक्स ट्रेडर्स का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। दोस्तों, आज का दिन हम सभी के लिए एक नया आगाज हो सकता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी और अपने प्रियजनों के भविष्य के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में पैसा एक ऐसी जरूरत हो गई है जो आज और आने वाले कल को हमारे सुरक्षित तो करता ही है, साथ ही साथ हमें अपने लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। आज हमारे इस वेबिनार में बहुत सारे लोग आए हैं, एक इच्छा, एक सोच और एक विश्वास के साथ कुछ नया सीखने और समझने के लिए। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं इस अनोखे और अद्भुत अवसर में। और इसी इच्छा, सोच और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी अपने डायरी पेन को साथ में रख लीजिए, माइक अपना म्यूट कर लीजिए, और कोई भी चैट बॉक्स में तब तक कोई भी चैटिंग ना करे जब तक आपको बोला ना जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अभी वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं आप सबको एक नज़र से देख लूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर। दिनेश सर, प्रांजल सर, प्रिंस कुमार सिंह सर, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप लोग को एक बार देख लूं। जी जी। तो सर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन के लिए। और आगे बढ़ने के साथ साथ इस फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो कोर्स है, जो प्रोग्राम हम लोग ने डिजाइन किया है, उसका एक ही उद्देश्य ये है कि आप सभी को एक फाइनेंशियल फ्रीडम दिया जाए। आप कुछ ऐसा सीख के जाएं यहाँ से कि आपको अपने अंदर से ये फील आया कि मैंने आज कुछ नया सीखा है। और उस सीखने को, उस समझने को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स के माध्यम से आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में एक हैंडसम इनकम जनरेट करें। और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी इस कोर्स के बारे में, इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में या इस फॉरेक्स मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे, वो आज के समय में भी अच्छा पैसा बनाए इस मार्केट से। आगे बढ़ने से दोस्त आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग को एक वैधानिक चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके अंदर क्विक अर्निंग पोटेंशियल है। यानी कि आप यहाँ से रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते हैं, या फिर इस मार्केट के अंदर आप ये सोच करके आए कि आज मैं पैसा लगा दूं और कल मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि फिर मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग या ये फॉरेक्स मार्केट इस तरह से नहीं चलता है। इस मार्केट में पैसा कमाने के साथ साथ पैसे से रिलेटेड बहुत सारी जोखिमें हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, और इन्हीं रिस्क को इसी मार्केट में सही तरीके से मैनेज भी करना है। और कभी कभी कुछ ऐसे रिस्क भी होंगे जब आप कोई ट्रेड लेंगे जिस ट्रेड में आपको एक सपोर्ट चाहिए होगा, और उस सपोर्ट के लिए हम लोग हैं। और किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप एडवाइस लेकर के अपने रिस्क को कम से कम रखिए, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इट्स अ हाईली रिस्की प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये पोटेंशियल है कि आपको पैसा बना के देगी और अच्छा पैसा बना के देगी। इसी के साथ ये माइंडसेट अपने दिमाग में बना लीजिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा एक भविष्य है, आने वाले समय का भविष्य है। बट इसके साथ ना कोई खिलवाड़ करना है, ना ही इसका कोई मजाक बनाना है कि आज मैं पैसा लगा के कैसे भी करके आज बहुत सारा पैसा बना लूं। बिल्कुल नहीं सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आराम से सीखिए। जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लान आपको लगते हैं उसको अच्छे से समझिए और करते रहिए सर। कभी रुकिएगा मत, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। आप सभी का आरडी एंड सीडी एफएक्स ट्रेडर्स में स्वागत है सर। जैसा कि हमारे सर लोग जो इस कंपनी के फाउंडर्स हैं, राकेश दुबे सर, चंद्रदेव सर, उन लोग का एक ही स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। हालांकि ये स्लोगन बहुत समय से चलता आ रहा है, लोगों के बीच में ये प्रचलन में चला है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये चीज चला है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस सबका साथ और सबका विकास के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है, हम तो बढ़े, हम पैसा कमाएं, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं, स्पेशली बनारस के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको भी एक ऐसा नॉलेज दे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे जिससे कि वो भी अपने जो पैसे कमाने की इच्छा है, बड़ा पैसा कमाने की इच्छा है, उसको जल्द से जल्द फुलफिल करें, और मार्केट में जो भी मोमेंटम चल रहा है उससे वो पैसा जनरेट करें। तो आरडी एंड सीडी एफएक्स ट्रेडर्स में आपको जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स मिलते हैं, यानी कि हमारे जो टीचर्स हैं, उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स मार्केट का। और उन्होंने ये जो नॉलेज गेन किया है वो बहुत अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ करके, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए, जो भी उन्होंने बैक टेस्टिंग किया है, जो भी उनके ट्रेड प्लान्स थे, उस पर रेगुलस एक्सरसाइज करने के बाद ही इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि वो आज अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग एकेडमी भी चला रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और ये संकल्प भी लेकर के चल रहे हैं कि मेरे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी एक इंडिविजुअल के तहत एक पावर क्रिएट करना है उनके अंदर कि वो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट से पैसा कमाएं। और ये एक ऐसा मार्केट है जो आपको फाइनेंशियल मास्टरी का एक खिताब देता है। आप अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ इससे बहुत अच्छे तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं, कुछ नए नए लोग भी हैं, कुछ हमारे पुराने लोग भी हैं जो इस मार्केट में हमारे साथ बहुत पहले से थे। और कुछ लोगों का यहाँ पे आने का उद्देश्य ही कुछ ऐसा है जो हम सभी का एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए कि आप मार्केट में उतरने या फिर जॉब करने के बाद भी एक स्टेबल इनकम पे नहीं रह सकते, वो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते हैं, क्योंकि आपने कभी भी अपने करियर का प्लानिंग किया ही नहीं है, कभी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है, कभी आपने एक्सपेंसेस के बारे में सोचा नहीं है। क्योंकि यही एक बेसिक जड़ होता है हमारे 99.99% प्रॉब्लम्स का, पैसे को सही से मैनेज कर पाना। दूसरी बात दोस्तों, आज के समय में जो मार्केट चल रहा है, जो एनवायरनमेंट चल रहा है जॉब से रिलेटेड,
वो बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में है। आज के समय में ज्यादातर लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल अपडेशन आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज लोगों को नौकरी से निकाल रही है, और लोग इसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात दोस्तों कि एक पैसिव इनकम, एक ऐसा साइड इनकम जरूर होना चाहिए जो आपके पॉकेट पे वो बर्डन को कम करे। कोई ऐसा एक्सपेंस जो बाई चांस आ गया या फिर एट अ सडन आ गया, वो पैसिव इनकम आपको कहीं ना कहीं बचा के रखेगा। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से ये होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो अगर एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ से एक्सपेंस हो रहा है, तो वो उसको बैलेंस आउट कर सके और आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ पाए। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जरूरी है। और इन तीनों का जो जवाब है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे है, वो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि जो भी आपकी इनकम है, उस इनकम में से आपको अपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है, या फिर उसको घटा करके जो आपको सेविंग्स बचता है, उस सेविंग को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके उस पैसे से पैसे बना करके आपको एक फाइनेंशियल लिबर्टी या फिर एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसकी वजह से आपका एक जो गोल है लाइफ को लेकर के, या फिर आपका जो भविष्य है वो सिक्योर रहे। क्योंकि आपके साथ आपके बहुत सारे डिपेंडेंट लोग भी हैं, आपके पीछे आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके पीछे आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पीछे आपके बच्चे हो सकते हैं, जो आपके ऊपर निर्भर है। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये आपको ये पावर देती है कि आप इस पैसे को इस तरह से कर लीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। ये आप सब कंट्रोल करेंगे, जितना अपने अंदर कंट्रोल करेंगे उतना आप प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी जो है कोई किसी को प्रॉफिट में। सर, आप लोग अपना माइक म्यूट करके रखें, बीच में मीटिंग में डिस्टरबेंस होगा, जो फ्लो है वो टूट जाएगा। कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा सीखते रहें दोस्तों। जब जब आप सीखेंगे तब तक आपको कुछ नए आइडियाज, कुछ नए टेक्निक्स, कोई नए टिप्स मिलेंगे, जिसकी वजह से जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा, किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना, वो बहुत ही क्विक होगा, बहुत ही एक्यूरेट होगा, और आपका वो कभी भी नुकसानदायक नहीं होगा आपका डिसीजन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब बस यही है दोस्तों, अपना बजट, अपने सेविंग, अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से रखें या फिर इस तरीके से चलाएं कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी आए। दूसरा बात दोस्तों, जॉब क्राइसिस की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि भारत में अभी जॉब क्राइसिस का बहुत मारा मारी चल रहा है। आज के समय में जॉब एक ऐसा पॉइंट बन गया है कि आज के समय में जितने भी युवा हैं वो जॉब को लेकर के बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। क्योंकि आज के समय में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने लोगों को पहली बात तो अपने जॉब के पोजीशन से निकाल रही है, क्योंकि वो उनको पता है कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि जो एक इंसान नहीं कर सकता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों के अंदर वो इतने एक्यूरेसी के साथ कर देता है जो हमारे और आपकी सोच से भी परे है। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आए हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इंसान की जो काबिलियत है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, और लोग कहीं ना कहीं ये चीज समझ रहे हैं। इसकी वजह से आज के समय में जो मार्केट का ट्रेंड है, या फिर मार्केट एनालाइज किया जाए, तो जॉब कम हो रहे हैं, और ये तब तक कम होते रहेंगे जब तक एक सस्टेनेबल सोल्यूशन न मिल जाए। और इसीलिए आप सभी को अभी से ही, जो हमारे उम्र के हैं, 20 से 25 साल की उम्र के लोग हैं, अपना करियर प्लानिंग बना के रखें। एक बैकअप प्लान जरूर बना के रखें दोस्तों, कि अगर मेरा प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी कम से कम काम करे, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे लाइफ में चाहिए वो कहीं ना कहीं से मुझे प्रोवाइड हो। और वही प्लान ही आगे चल के काम आता है एज अ पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम वो प्लान्स होते हैं या फिर एक ऐसी इनकम होती है जो कि आपको एक एडिशनल इनकम देती है, जिसमें आप थोड़ा सा अपना नॉलेज, थोड़ा सा अपना स्किल, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा सा अपना टाइम दे करके एक ऐसा इनकम जनरेट या फिर एक ऐसा एवेन्यू बना देते हैं जिसके वजह से आपको एक रिकरिंग इनकम मिलती रहती है। आप इसको इन्वेस्टमेंट से समझ सकते हैं कि आपने ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां से आपको कुछ ना कुछ हर समय रिटर्न्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ ऐसे घर के खर्चे हैं जो उससे सेट ऑफ हो जा रहे हैं या फिर उससे माइनस हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो बर्डन है पॉकेट्स का उस पर पूरा का पूरा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जैसा कि दुनिया के सबसे बड़े महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का करना है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्योंकि अगर आप सारे अंडे एक ही टोकरी के अंदर रखेंगे तो अगर टोकरी गिरेगी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे, फट बिखर जाएंगे, जिसके वजह से आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मतलब दोस्तों एक ही चीज होता है, आपने जो भी पैसा कमाया है उसको अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें, ताकि वहां से जो इनकम आए वो आपके लिए और आपके आने वाले जितने भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको भी एक एडिशनल सोर्स मिले। ताकि अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो इनकम उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए मजबूत करके रखे, उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि जैसा कि हमने बात किया फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जॉब क्राइसिस के बारे में, और पैसिव इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और उन सब का सोल्यूशन फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग से कैसे रिलेटेड है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सोल्यूशन दोस्तों तीन तरीके से है। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई लोग सोना खरीद लेते हैं, कोई लोग चांदी खरीद लेते हैं, कोई लोग रियल स्टेट में खरीद लेते हैं, बट वहां पे जो अमाउंट लगता है वो हैवी इन्वेस्टमेंट्स होता है, सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरा जो चीज होता है दोस्तों वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। जब आपके पास फंड्स ही नहीं रहेंगे दोस्तों, जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप डाइवर्सिफाई कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। और तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है ट्रेडिंग। आज के समय में हर दूसरा तीसरा इंसान ट्रेडिंग को लेके पैशनेट हो रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ट्रेडिंग है क्या ऐसा दोस्तों, और ट्रेडिंग ही क्यों जिसपे हम लोग आज बात कर रहे हैं, कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम से कम पैसे में बड़ा से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, अगर रिस्क को कम से कम रखा जाए, स्ट्रेटेजी के साथ चला जाए। एक जो आपका रिस्क है उस रिस्क को लेने की क्षमता अगर आपके पास जैसी है, उसके मद्देनजर रखते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जरूर दोस्तों आप सफल होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग करिए, पैसा कमाइए, लेकिन साथ में अपना एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी, एक स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर बनाइए, ताकि जो भी आपके रिस्क हैं, जो प्रेजेंट रिस्क है और जो फ्यूचर रिस्क है, उन सभी को आप कम से कम रख करके आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो ग्रोथ है उसको आप फुलफिल जरूर करिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा या फिर उनके मन में एक सवाल आएगा, तो सर ट्रेडिंग होता क्या है। तो सर ट्रेडिंग अगर आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो ट्रेडिंग का मतलब सीधा सीधा कहने का होता है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में बोला जाए तो किसी भी सामान को खरीद करके उसको बेचना और उसके बीच का जो मार्जिन आता है उससे प्रॉफिट जनरेट करना, वो होता है ट्रेडिंग। और जिस मार्केट में हम लोग हैं उसमें हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं और उनको बेचते हैं, और उनके बीच में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, प्राइस मूवमेंट्स होता है या फिर मोमेंटम होता है मार्केट के अंदर, कि अगर आज मैंने 20 रुपए का सामान खरीदा और उस चीज का दाम कल 22 रुपए में हो गया और उसे मैंने जब बेच दिया, तो जो 2 रुपए का प्रॉफिट होता है वो आपका इनिशियल प्रॉफिट कहलाता है दोस्तों। और यही जो काम हम करते हैं और आपको भी सिखाएंगे कि कैसे इसको करना है। और इसी प्राइस फ्लक्चुएशन का ही ट्रेडर्स फायदा उठाते हैं,
मार्केट ट्रेंड्स को समझ करके, उसके डाटा को समझ करके, और उसके न्यूज़ को समझ करके, उसके सेंटिमेंट्स को समझ करके, और तभी वो कोई ट्रेड लेते हैं। और उनका भी सिंपल सा कहना है कि हमारा जो भी ट्रेड होगा वो एक रेशियो में डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि आने वाले आगे के स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया, मतलब कि भारत के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी आए हैं जूम मीटिंग में, कहीं ना कहीं ये सोच के आए हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्विक मनी का या फिर क्विक अर्निंग पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये बात सच है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर क्विक अर्निंग पोटेंशियल है, लेकिन उसके साथ साथ उसका रिस्क भी उसके साथ एसोसिएटेड है। तो रिस्क के साथ साथ आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस रिस्क को समझने के लिए भी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा कि रिस्क आखिर में है कहाँ पे, क्या है इसका रिस्क। और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर आज के समय में हर एक नव युवा जो हमारे उम्र के लोग हैं उनके अंदर ये एक पॉपुलैरिटी क्रिएट किया गया है। और इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आज के समय में लोग समझ रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, बट हमें पता नहीं है कहाँ से कमाएं। और फॉरेक्स ट्रेडिंग कहीं ना कहीं उनको ये प्लेटफॉर्म देता है कि आप आइए, सीखिए, समझिए और इसमें से पैसा कमाइए। नो डाउट सर, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस और आने वाले समय में इसके अंदर बहुत तरीके के फंडामेंटल्स या बेसिक्स रेगुलेशंस लेकर के आएगी, जो हमारे लिए हम आने वाले समय में बहुत अच्छा न्यूज़ रहेगा, बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी रहेगा ट्रेडिंग करना फॉरेक्स में इंडिया के लिए, इंडिया में। अब दोस्तों बात करते हैं कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग। मार्केट में तो बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं सर, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, एफएनओ ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करें हम सर, आप हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्यों बता रहे हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि पैसा इस तरीके से कमाया जाए जिसमें ना माइंड को ना स्ट्रेस ना मिले, माइंड हमेशा रिलैक्स रहे। और हमें ऐसा पैसा कमा के क्या फायदा जिसमें हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहे, हम बार बार परेशानी में रहे, कहीं मेरा आज ट्रेड लॉस में तो नहीं गया, आज मेरा ट्रेड प्रॉफिट कितना दिया। ये बार बार क्वेश्चनिंग जो आता है उससे दूर रहने के लिए हम लोग ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को चूज किया, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे आपको काम करने का मजा एक अलग लेवल पे आता है, क्योंकि आप यहाँ पे कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे हैं। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये जितने भी करेंसीज हैं उन करेंसीज के पेयर्स के अंदर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करते हैं, जिसके वजह से आपको एक बड़ा वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेडिंग करने का और अच्छा पैसा वहां से कमाने का। दूसरा बात दोस्तों ये है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग में अगर स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे आपका टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा रहता है। वहां पे 9:30 बजे से 3:30 बजे तक का ही मार्केट रहता है, और उसी छोटे से कम टाइम में आपको बढ़िया ट्रेड लेना पड़ता है, जो कि एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं लोग वहां पे लॉस कर जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो आपका मार्केट रहता है वो 24 घंटा चलता है और 5 दिन चलता है, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक का ये पूरा मार्केट रहता है, जो कि एक ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स को। और सबसे अच्छी बात दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर होता है लेवरेज का। लेवरेज का मतलब दोस्तों एक सिंपल भाषा में बताऊं कि आपका एक स्मॉल अमाउंट, आपका जो ब्रोकर होता है या फिर जो ब्रोकर हाउस होता है वो एक बड़े अमाउंट में आपका ट्रेड लगाता है। जैसे मान के चलते हैं दोस्तों आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई ट्रेड लिया 100 रुपए का, बट वो 100 रुपए का नहीं ट्रेड लगता है दोस्तों, बल्कि वो 1000 रुपए का लगता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है। यानी कि आप एक
सिंपल वे में समझ सकते हैं कि आप जो भी पैसा लगाते हैं, जिस भी पोर्शन में लगाते हैं, जिस भी अमाउंट का लगाते हैं, वो किसी भी परसेंटेज से या फिर किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई होकर के लगता है, जिसकी वजह से आपका छोटे से छोटे अमाउंट का रिस्क एक बड़ा सा रिवॉर्ड आपको दे के जा सकता है। ये है खूबसूरती सर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और इसका है लेवरेज इसका। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो तरह तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक डेमो अकाउंट। हम लोग ये जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे रियल मार्केट के अंदर, तो हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे ट्रेडर बन पाएंगे। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जितने भी कंपनीज हैं, वो एक आपको डेमो अकाउंट देती है, जिसके अंदर आप भरपूर तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज, अपने ट्रेडिंग प्लान को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके ट्रेडिंग के फ्रिक्वेंसीज या फिर एक्यूरेसी कितनी है। और उससे आपका जो सीखने का जो तलवार है, उसके अंदर हमेशा एक धार लगता जाएगा, जिससे कि एक समय के बाद वो तलवार के अंदर इतनी अच्छी धार लग जाएगी कि वो एक बार में सब कुछ खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी चीज है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम लोग का जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी कंपनीज इस मार्केट को कंट्रोल करती है, और हमारे जैसे छोटे रिटेलर्स, हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स, वो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम कैसे इस मार्केट से पैसा कमाएं। और जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि लोग अपना पैसा यहाँ गवा देते हैं। और बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या है सर कि आपके ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, और आपका कोई ऐसा न्यूज जो कि दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड नेशंस को इम्पैक्ट करता है। वो सारे के सारे न्यूज, वो सारे के सारे इंडिकेटर्स आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी होता है, वो आपको कम से कम लॉट साइज में या फिर उसको कम से कम अमाउंट में एक अच्छा, एक बढ़िया इनकम जनरेशन का या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन का मौका देता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने पिछले बाकी के स्लाइड्स में बताया है, और अभी मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम लोग जितने भी ग्लोबल करेंसीज हैं, उन सब के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं। और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, और वो भी डेली बेसिस के ऊपर। यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है उसी के अंदर ही हम लोग ट्रेड करते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड ना होगा करके वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड बन जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों एक अच्छा खासा लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से आप कभी भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके जितना भी आपका पैसा बना है उसको आप विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द पा सकते हैं। और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर वो लिक्विडिटी कम से कम होती है, जिसकी वजह से जब आप ट्रांजेक्शन कोई भी करते हैं, उसे होने में, उसको एग्जीक्यूट होने में, आपके बैंक अकाउंट में आने में बहुत समय लग जाता है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा छोड़ देते हैं या फिर उनका वहां का वहां पैसा लगा रहता है, जब तक उनको बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ जाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो वॉल्यूम है पर डे का, वो $7 ट्रिलियन है। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है सर, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो जीडीपीज हैं, उन सबको मिला करके भी इस फॉरेक्स मार्केट के पर डे के वॉल्यूम को बीट नहीं कर सकता है। इतना बड़ा आपका वॉल्यूम है सर। तो इस वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर पाना, $60 ट्रिलियन के मार्केट को मैनिपुलेट करना, ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। यानी कि आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत ही सेफ, बहुत ही हाईली लिक्विड प्लेस है, जहाँ पे आपका ट्रेड हमेशा आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना कर देगा। और रही बात स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें सर, वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम होता है
वो बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड कंपनीज हैं। लिमिटेड कंपनीज का आपका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, और लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही कंपनीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं, और बाकी सब कंपनीज वो अपनी के अपने जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं वहीं तक रहती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था, 24 आवर्स का मार्केट है। स्टॉक ट्रेडिंग आपका 8 आवर्स का मार्केट है, उसी के अंदर ही आपको ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना और प्रॉफिट लेकर के निकलना है सर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपका जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट होता है वो कम से कम होता है, और स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर जो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और जब आप उस ट्रेड को प्रॉफिट ले करके भी निकलते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपके आधे से ज्यादा प्रॉफिट को खा जाता है। दूसरा बात दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बताया था लेवरेज का फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा गेम है, कि यहाँ पे जो लेवरेज होता है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म में होता है। आपका 100 रुपया मार्केट के हिसाब से 10,000 पे भी लग सकता है, 1,000 के ऊपर भी लग सकता है। जैसा आपका रिस्क वैसा आपका लेवरेज। दूसरी बात दोस्तों, आपका जो स्टॉक ट्रेडिंग होता है उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता है लेवरेज का। वो आपको उतना इनफ लेवरेज नहीं दे पाता है जिससे आप वो प्रॉफिट इंजॉय कर पाए जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मिलता है। और इस लेवरेज के माध्यम से आपको ढेरों अनेकों तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और आपका स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिमिटेड हो जाती हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब भी एंटर करते हैं या फिर कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर्स को ही देख करके ट्रेड लेते हैं। जैसे कि न्यूज़ हो गया, कोई आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, कॉरपोरेट बॉन्ड के रेट हो गए, या फिर कोई जीडीपी का क्या राइज है, क्या लो है, उसको देख करके ही हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं। बट स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई चीज नहीं है। यहाँ पे मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट की न्यूज, उसको देख करके ही जज करने के बाद ही आप कोई ट्रेड लेते हैं। बट जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट की न्यूज आपको कहीं ना कहीं एक ट्रैप में फंसाते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉस होना निश्चित है। सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? अरे सर वो बीच में डिस्टरबेंस हो रहा था, इसीलिए आपका सर माइक को म्यूट कर दिया मैंने। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब आगे बात करते हैं सर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कि नहीं इंडिया में। बहुत सारे लोगों का ये अभी क्वेश्चन होगा दिमाग में, सर हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझ तो लिया, सीख लिया, बट लोगों के माउथ से मैंने तो ये सीखा सुना था, या फिर लोगों ने तो मुझे ये बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, आरबीआई एंड सेबी, दो बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज फॉरेक्स ट्रेडिंग को इस कंट्री में यानी कि अपने इंडिया में लीगल घोषित कर दिए। उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स बना के रखिए, कुछ गाइडलाइंस बना के रखिए जिसे आपको फॉलो करना है। कुछ पेयर्स है जैसे यूएसडी आईएनआर, एयूडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जीबीपीवाई आईएनआर, ये सारे के सारे जो पेयर्स हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लीगल है। इस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको कभी भी ना कोई रोक टोक करेगी, ना ही कोई इस पे पाबंदी लगाएगी। और जो भी आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग से इनकम होता है वो एक कैपिटल गेन होता है, जिसकी वजह से आपको उस पे आपके जो इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब का आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं ये बात, जब भी कोई गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेती है और जब भी हम उस टैक्स को भरते हैं, तो हम वहां से एक राजा हो जाते हैं, यानी कि वो पैसा मेरा पूरा का पूरा लीगल है, पूरा का पूरा वाइट है, और इस पे कोई भी गवर्नमेंट आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग कभी नहीं कर सकती है। तो इस चीज से एकदम निश्चिंत हो जाइए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है या नहीं। फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों लीगल है, और आने वाले समय में भी ये लीगल रहेगा, और जो हम लोग करेंसी पेयर्स जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे वो भी बढ़ते रहेंगे, बढ़ेंगे ही। अब हम लोग ने अब तो बात कर लिया कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसका ये सल्यूशन है। बट फॉरेस्ट ट्रेडिंग कैसे करें? तो सर सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं,
कॉलेज जाने के बाद हम लोग बुक्स खरीदते हैं, हमारे जो भी प्रोफेसर्स या फिर टीचर्स रहते हैं वो हमें एजुकेशन देते हैं। और एजुकेशन देने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि आपको डिग्री चाहिए, बट एजुकेशन इसलिए होता है जरूरी कि आप लाइफ में आगे चल करके उस एजुकेशन का यूज करके एक अच्छा व्यक्तित्व ले सकें। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में एजुकेशन ले करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप कभी भी गैम्बलिंग मत समझिएगा, या फिर इसको क्विक अर्निंग का सोर्स मत समझिएगा दोस्तों। पहले आपको इसका अच्छा एजुकेशन लेना है। आप जहां से भी एजुकेशन लेना चाहें वहां से ले सकते हैं, नहीं तो हम तो आपके लिए हमेशा है ही। आप हमसे एजुकेशन लीजिए, हम आपको पूरा का पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बेसिक्स टू लेकर के मास्टर तक का सारा एजुकेशन देंगे। दूसरा बात दोस्तों, अपना एक रिलायबल ब्रोकर के साथ टाई अप कर लीजिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग के जितने भी फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस है उसके बारे में अच्छे से उसका निचोड़ बना लीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपना एक डेमो अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद जो आपके दिमाग में आपका जो ट्रेडिंग प्लान बना है, जो स्ट्रैटेजी बना है, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। जो भी आपका डेमो अकाउंट में जितने भी फंड का आपका डेमो अकाउंट है उसके हिसाब से आप ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। आप देखिए कि क्या एक्यूरेसी आ रही है आपकी, क्या आपका स्ट्रेटेजीज प्लान जो आपने बनाया है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है कि नहीं। जब आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है फिर आप अपना रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करिए, मार्केट्स को सही तरीके से मॉनिटर करिए, अपने रिस्क को कम से कम रखिए, बचा के रखिए अपना कैपिटल। और ये है आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसको बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए। और कुछ जितना भी आपको नया चीज सीखने को मिले अपने स्ट्रेटजीज के अंदर, अपने प्लान के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर, उसको ऐड ऑन करिए और उसको जितना अच्छे से हो उसको इम्प्लीमेंट करिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस यानी कि आपका डर और आपकी लालच, उन दोनों के ऊपर एक बहुत अच्छा कमांड आपको चाहिए होगा। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको ललचाएगा, आपको एक भ्रम देगा कि ये शायद आपके लिए अच्छा मौका है, पैसा लगा दो, पैसा कमा लो। लेकिन नहीं दोस्तों, अपने इमोशंस पे पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है। मार्केट के डाटा पॉइंट्स, मार्केट को एनालाइज करने के बाद जो आपका स्ट्रेटेजी है उसके साथ ही चलना है। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है जो आपने प्लान बना लिया है उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। जिस दिन आपने अपना प्लान या स्ट्रैटेजी छोड़ा उस दिन आपका लॉस होना निश्चित है, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट सर, डिसिप्लिन एक विटामिन की तरह काम करता है। जैसा आपका डिसिप्लिन रहेगा वैसा आपका पैसा बनेगा। ये मार्केट डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से जज करता है और वो जस्टिफिकेशन हमेशा आपसे मांगेगा कि क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं इसको लेकर के। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि बस आज कर लिया फिर कल नहीं किया। इसको रोज करना है, रोज सीखना है, रोज समझना है और कुछ न कुछ नए नए चीजें, स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है। अब हम लोग बात करते हैं सर की, एक सेकेंड सर। अभी हम लोग बात करें सर, बस एक सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस, जो बेसिक जड़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये क्यों जरूरी है वो अभी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्यों है और हमें क्यों करना है। अब उसके अंदर बात करते हैं उसके किस आपके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में आप ये चीज समझ लीजिए कि हमें किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज है उसी के अंदर ट्रेड करना है। और जो भी प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते हैं
उन्हीं के थ्रू हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन कौन है आप जान लीजिए। जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, बड़े बड़े कॉरपोरेशन हो गए, बड़े बड़े फंड हाउस हो गए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, जो कि एक इतनी बड़ी एमएनसीज है या फिर एएमसी है, जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट्स करती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस मार्केट का। और हमारे और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो इस फॉरेक्स मार्केट के छोटे प्यादे हैं। और तीसरा चीज है दोस्तों, करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स का दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा आपका करेंसी पेयर रहेगा वैसा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा दोस्तों। जैसे कि आप ये मान के चलिए, कोई हाईली रिस्की करेंसी पेयर है जिसका मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, एक दिन के अंदर वो $1 से $2 का अप एंड डाउन करता है, तो उसके वजह से आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बहुत जल्दी ही जस्टिफाई होगा, बहुत जल्दी ही आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, बहुत जल्दी ही आपको लॉस मिल सकता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट के साथ ही अपना करेंसी पेयर चूज करें, चाहे वो यूएसडी जीबीपी वाई हो और या फिर जेपीवाई यूएसडी हो, या फिर जिस भी तरीके का आपको करेंसी पेयर आपके हिसाब से लगे, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से लगे, उस करेंसी पेयर को चूज करिए और उसी में ट्रेडिंग करिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मार्केट मैकेनिक्स एंड ट्रेडिंग आवर्स। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बताया कि 24 आवर्स का मार्केट है, तो 24 आवर्स के मार्केट के अंदर 4 ऐसे बड़े बड़े ट्रेडिंग सेशंस होते हैं या फिर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि आपका सिडनी का ट्रेडिंग सेशन हो गया, टोक्यो का सेशन हो गया, लंदन का ट्रेडिंग सेशन हो गया, न्यूयॉर्क का ट्रेडिंग सेशन हो गया। ये जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो मार्केट को जज करते हैं, मार्केट के हिसाब से चलते हैं या फिर मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, हमें कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग उसी को ही देखने के बाद ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है। उस मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये कंट्रोल करे। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं इस मार्केट के। वो जैसा चाहे वो वैसा कर सकते हैं, मतलब कि उनको लग रहा है कि आज बाई का ऑर्डर रहेगा तो वो बाई करेंगे, आज अगर सेल का ऑर्डर रहेगा तो वो सेल करेंगे। कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, जैसा मार्केट चल रहा है वैसे ये लोग भी परफॉर्म करेंगे, और उसी तरीके से हमें भी परफॉर्म करना है दोस्तों। और कुछ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स है बेसिक, जो हम लोग आपको आने वाले जो भी कोर्सेज हैं उसमें हम लोग सिखाएंगे। जैसे बिड एंड आस्क प्राइस, इसका सिंपल सा बात आप ये समझ सकते हैं, भाव। भाव का मतलब कि कौन से भाव में या कौन से प्राइस में आप किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान के चलते हैं आज के समय में यूएसडी का रेट 84.73 है, बट आपको इसे ट्रेड करना है 82 पॉइंट में, तो आपको एक वेटिंग पीरियड लेना पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा, या फिर आप उसको एक सेल ऑर्डर दे सकते हैं कि अगर बाई चांस यूएसडी का रेट 84 से 82 पे जाए तो वो $2 कम होता है, और उस $2 में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यही बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपका बिड एंड आस्क प्राइस के अंदर। दूसरा है दोस्तों लेवरेज एंड मार्जिन। जैसा आपको पहले भी मैंने बताया, लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या करता है। यही दो मेन चीजें हैं जो आपके रिस्क मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करती है। और लेवरेज ही मेन ऐसा गेम है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो आपको कम से कम रिस्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। तीसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है ऑर्डर टाइम। कौन सा ऑर्डर आप ले रहे हैं, किस तरीके का ऑर्डर ले रहे हैं, कौन से करेंसी पेयर में आपका ऑर्डर चल रहा है, उन सारे के सारे ऑर्डर्स को सही तरीके से रियलिटी में एग्जीक्यूट करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उसके लिए जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहेगा वो आपको वो
ऑर्डर टाइप के बारे में बताएगा कि अब कौन सा ऑर्डर लेना है। जैसे हम लोग ज्यादातर लोग जानते हैं एक सेल ऑर्डर होता है, एक बाई ऑर्डर होता है, बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोस्तों और भी तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया बाय लिमिट, सेल लिमिट। ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता, बट जब आप इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आएंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी, और आपका जो भी ट्रेड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको लेने में बहुत आसानी करेगा, और कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिकता के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तीसरा है दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, और ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है, जो नए नए अभी मार्केट में आएंगे। कुछ लोग अभी इस जूम मीटिंग में अटेंड ज्वाइन किए हैं, जो नए नए ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, या फिर उनके मन में एक अभिलाषा है कि मैं भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करूं। तो उनके लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, वो है, पहला है आपका ट्रेंड फॉलोइंग। मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, या फिर बाइंग का या फिर सेलिंग का, उस ट्रेंड को एनालाइज करना है। बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट को एनालाइज करके छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेंड फॉलोइंग का सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर मार्केट बुलिश में है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको भी मार्केट के हिसाब से चलना होगा। यानी आपको भी एक बाई ऑर्डर लेना होगा ताकि आप उस प्रॉफिट को कैप्चर कर सके। अगर मार्केट सेल की पोजीशन में जा रहा है तो सेल का ऑर्डर लेकर के उस प्रॉफिट को आपको बुक करना है। दूसरा है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका सिंपल सा और बेसिक फंडा आप ये जान लीजिए, सपोर्ट का जो मतलब होता है वो होता है बायर्स का, रेजिस्टेंस का मतलब होता है सेलर्स का। यानी कि जब भी मार्केट सपोर्ट को टच करती है तो एक बाइंग प्रेशर आता है मार्केट के अंदर कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को टच करता है, उसके बाद से एक सेल ऑर्डर आता है, एक सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट की तरफ से, जिसकी वजह से इन जो आपका ट्रेडिंग डिसीजन होता है वो और भी एक्यूरेट बन जाता है। इस चीज को अच्छे से मार्केट के अंदर ऑन द स्क्रीन इसको टेस्ट करने के लिए आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा, मार्केट के एनालिसिस को समझना होगा। उसके बाद ही कोई अच्छा आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा और तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सिंपल फॉर्मूला आप ये समझ लीजिए दोस्तों, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 1:2 का ही होना चाहिए। अगर आपका 1% का रिस्क है तो 2% का आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई पहले का रिस्क होगा और आपका नेक्स्ट जो ट्रेड होगा जिसमें आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, उस ट्रेड के प्रॉफिट की वजह से जो आपका पुराना लॉस है वो उसको आप वहां से सेट ऑफ कर सकते हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े फंड हाउसेस हमेशा ये बात बोलते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक मिनिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपका एक पिप है या फिर 1 पॉइंट है या 1% है आपका रिस्क, तो 10% का हमने रिवॉर्ड लगा दिया। नहीं दोस्तों, कभी ऐसा मत करेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपका फेवरेबल होता है, वो 1:2 का होता है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा है आपके हिसाब से तो 1:3 का ही रेशियो सबसे बेस्ट होता है एज पर द फॉरेक्स ट्रेडिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तीन चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा ही बेसिक है इस चीज के अंदर। सबसे पहला है दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में ही हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम लोग बार्स के बारे में पढ़ते हैं, क्यों नहीं हम लोग एरिया के बारे में पढ़ते हैं या फिर एरिया चार्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्यों हम लोग हिस्किन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न से एक वो पैटर्न है या फिर वो आपका चार्ट पैटर्न है जो आपको मार्केट के पर मिनट का एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो भी आपका ट्रेड फ्रिक्वेंसी या फिर एनालिसिस होता है वो और भी ज्यादा अच्छा रिटर्न देने की आपको क्षमता रखता है। तो इसीलिए हम लोग और मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न को ही प्रेफर करते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, एक टेक्निकल टूल होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है मूविंग एवरेज। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है मूविंग एवरेज, यानी कि जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं
उनका मोमेंटम किस वे में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये इंडिकेटर बताता है। यानी कि मूविंग एवरेज आपको ये बताता है कि आज के समय में जो मार्केट है वो किस वे में जा रहा है, या बाइंग के प्रेशर में जा रहा है या फिर सेलिंग के प्रेशर में जा रहा है। ये टूल आपको वो बताता है। तीसरा जो दोस्तों इंडिकेटर या टूल जो हम लोग यूज करते हैं वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये कंडीशन तब आता है, या फिर इस टूल को हम लोग तब यूज करते हैं जब कभी भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा खरीदी या फिर बहुत ज्यादा बेचने की कंडीशंस आ जाती है। जब लोग बहुत ज्यादा कोई चीज बेचते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब वो उसका भाव कम हो जाता है और सस्ते दाम में आपको मिलता है तो आप खरीदना चाहेंगे। तो जब आप खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं वो जब ग्रो करेगा आपको प्रॉफिट करेगा। और जब बहुत ज्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको सेल पे करते हैं, सेल का ट्रेड लेते हैं या फिर सेल के पोजीशन में डालते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा जब खरीदेंगे तो कोई ना कोई बड़े फंड हाउसेस हैं उसको बेचने के फिराक में रहेंगे। जब वो बेचेंगे और आपका भी ट्रेड उनके ट्रेड के हिसाब से मैच करेगा तब भी आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ऐसे टेक्निकल एनालिसिस टूल्स जो हैं हम लोग यूज करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और जिसे आपको भी यूज करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल मतलब बेसिक रूट्स। उसमें तीन चीजें आती हैं दोस्तों, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। तीनों का एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक को इम्पैक्ट करते हैं या फिर उनके करेंसी वैल्यूज को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ही था कि इंडिकेटर्स हो गया, जीडीपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट डाटा हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं, और आपको भी इसे यूज करना होगा अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमाना है तो। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज मतलब कि वो मॉनेटरी पॉलिसीज जो वर्ल्ड के बैंक्स है या फिर वर्ल्ड बैंक्स हैं जो वो लोग यूज करते हैं, और उन्हीं पॉलिसीज को हमें मेंटेन करना और उन्हीं को ही समझना पड़ेगा। ये कौन है सर? इरफान अंसारी सर। सर आपके स्क्रीन के वजह से पीपीटी में दिक्कत आ रही है सर। हाँ ठीक हो गया सर। तो आगे चलते दोस्तों। अब जो तीसरा बात है वो है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। जैसा कि अभी भारत में हमारे एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था G20। G20 के ग्लोबल समिट के अंदर बाहर की जितनी भी कंट्रीज है इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे करेंसी पेयर्स के अंदर इम्पैक्ट आया। और उसी इम्पैक्ट का जो भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इसी चीज का ही मेन आपको यूज करना है कि जो भी न्यूज ऐसा चल रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसके वजह से कुछ करेंसी पेयर्स के अंदर बहुत बड़ा हलचल देखने को मिला कुछ समय पहले, वो ऐसे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स का ही आपको फायदा उठाना है दोस्तों। और अब बात करते हैं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस पता कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस पता कर लिया। अब इन दोनों का मिला करके हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी, और जो तीन बेसिक स्ट्रैटेजीज इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनती है वो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ सिग्नल्स। सिंपल सा दोस्तों ये समझ लीजिए कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिलता है कब आपको एंट्री करना है मार्केट में, कब आपको एग्जिट करना है, जिसकी वजह से जो आपकी एक्यूरेसी होती है ट्रेडिंग डिसीजंस की वो बहुत अच्छी हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। दूसरा दोस्तों न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो न्यूज पे भी काम करते हैं। न्यूज आपको जैसा जैसा बताता है उसी तरीके से मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर कोई न्यूज ऐसा आ गया जो मार्केट के लिए फेवरेबल रहेगा
तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको रिएक्ट करके एक पॉजिटिव जोन में जाना चाहेगा। बट अगर न्यूज एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है या फिर अनफेवरेबल है मार्केट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक सेलिंग प्रेशर या सेलिंग पोजीशन में जाएगा। तो न्यूज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तीसरा है दोस्तों कोरिलेशन एनालिसिस। सबसे सिंपल सा दोस्तों ये है कि जब भी आप कोई भी करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो एक करेंसी में जब आप ट्रेड करते हैं उसके साथ साथ दूसरे करेंसी के अंदर भी फ्लक्चुएशन आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर जो आपका स्ट्रेटेजी किसी करेंसी पेयर के अंदर काम कर रहा है, बट जो करेंसी पेयर के अंदर एक ऐसा फ्लक्चुएशन है जिसके वजह से मिलता जुलता कोई आपका करेंसी पेयर है जिसके अंदर कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो उस करेंसी पेयर्स के अंदर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, जिसके वजह से आपका एक पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा, नए नए ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। एडवांस चार्टिंग टेक्निक्स, ये दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो लोग नए आए हैं जूम मीटिंग में, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए ये एक एडवांस चीज है। बाकी जो लोगों को इस चीज के बारे में पता है उनके लिए फार फार बेटर है, एक रिवीजन होगा उनके लिए। मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताता हूँ कि ये जो चार्टिंग टेक्निक्स होती है, ये आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा बताता है। जैसे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो आपको ये बताता है कि आपका जो मार्केट का पोटेंशियल है, यानी कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से वो वापस रिवर्स आती है, वो सारे के सारे लेवल्स ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बता देता है। दूसरा है दोस्तों इचिमोको क्लाउड। इचिमोको क्लाउड एक तरह से एक सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आपका ट्रेंड, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका वॉल्यूम, ये तीनों का एक कंबाइन होता है, एक टेक्निक होता है जिसको आप यूज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर अच्छा खासा अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने जो भी लॉसेस हैं उनको भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं। जैसा कि आप ये मान सकते हैं कि अगर कहीं पे भी वॉल्यूम अचानक से बहुत ज्यादा लोगों का आ जाता है, तो हमें ये लगता है कि या तो बाइंग होगा या तो सेलिंग होगा। इसी वॉल्यूम का ही एनालिसिस हमें करना है दोस्तों, और इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज लेना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम एक मेजर रोल प्ले करता है जब आपको एक बड़ा ट्रेड लेना होता है या फिर बड़े अमाउंट से ट्रेड लेना है या फिर एक लंबा गैप डाउन या गैप अप लेना होता है, तब वहां पे ये वॉल्यूम एनालिसिस काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट बात चलते हैं दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। सिंपल सा तीन चीजें हैं सर। आपको अपने लॉट साइज, यानी कि आपका जो पैसा है उसको कम से कम रखना है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो लेवरेज होता है वो आपको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। तो आपका लॉट साइज हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। जो हम लोग यूज करते हैं आप वो स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं जो लॉट साइज का हम लोग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जिससे कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्टॉप लॉस स्ट्रेटजीज। जैसा कि हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो रखते ही हैं, जो कि अभी हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। तो रिस्क में हम लोग का आता है स्टॉप लॉस, यानी कि हम एक रिस्क ले सकते हैं $10 का। मान के चलिए आपने $100 लगाया है और आप प्रॉफिट रखते हैं $20 का, यानी $20 लेने की क्षमता रखते हैं, तो साथ ही साथ आप $10 नुकसान लेने के ये भी रेडी है, उनका उसका भी आप क्षमता रखते हैं कि अगर बाई चांस मार्केट मेरे एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं चला या फिर रिवर्स आ गया, तो हम उसमें ये मेजर लेके चल सकते हैं कि हाँ हम रेडी हैं इस रिस्क को लेने के लिए। तो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिससे आपका कभी भी जो आपका कैपिटल है वो पूरा का पूरा वाइप आउट नहीं होगा, साथ ही साथ आपका कैपिटल कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेगा। और दोस्तों आपको एक अच्छी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस का मतलब सिंपल सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर मार्केट रिवर्स आती है एज अगेंस्ट योर प्रिडिक्शन,
मान के चलिए आपने प्रेडिक्ट किया है बाइंग का या फिर बाई का, और मार्केट रिवर्स आ जाती है सेल के पोजीशन में, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, यानी कि आपका लॉस हिट हो गया, आपको अब वो लॉस बियर करना पड़ेगा। बट हम लोग जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उस स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग एसएल जब भी हम लोग का हिट करता है, तब भी वो हम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे सकता है। वो चीज सिर्फ और सिर्फ आरडी एंड सिटी एफएक्स ट्रेडर्स के माध्यम से ही आपको पता चलेगी। अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी लेना है, तो जो भी लोग आपको इस जूम मीटिंग में लेकर के आए, उनसे आप इस चीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रेकआउट पॉइंट है जो कि कोई भी नॉर्मल ट्रेडर ये नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब कि एक लॉस है। बट हम लोग उस लॉस से कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी, वो हमारा एक यूएसपी है, वो आप जान सकते हैं। और उस जानने के लिए आपको अपने जो भी प्रोफेशनल टीचर या फिर जो आपको इस मीटिंग में लेकर गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके ट्रेड के जो सेटअप है उसमें बना रहना चाहिए। जब भी कोई आप ट्रेड लेते हैं, उसके पहले ही आपको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आज मार्केट इतना पॉइंट तक ऊपर जाएगा, इतने पॉइंट तक नीचे आ सकता है, और उसी के बीच में ही आपको अपना जो टीपी है या फिर टेक प्रॉफिट है, और एसएल मतलब कि स्टॉप लॉस है, उसको लगाना है। और उसी से ही आपका एक बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेशन होगा। लास्ट आता है दोस्तों बहुत ही सिंपल और सबसे सरल चीज, इमोशंस और आपका डिसिप्लिन। दोस्तों इमोशन जो ऐसी चीज होती है ना, कहीं ना कहीं आपके माइंड को टैकल करती है, और हमेशा आपको रॉन्ग डिसीजन लेने में ना कहीं प्रभाव डालती है, वो भ्रम में डालती है, कहीं ना कहीं माया जाल में डालती है। कि अगर मान के चलिए आपका जो फंड है वो $100 का ही है, बट आपके ट्रेड की वजह से आपने ऐसा कोई ट्रेड ले लिया, या फिर आपका माइंड ऐसा कह रहा है कि आज ऐसा ट्रेड ले लो, आज तो मार्केट जाएगा ही जाएगा ऊपर, और आपने ऐसा ट्रेड ले लिया जिसकी वजह से आपका $100 का पूरा कैपिटल रिस्क में आ जाएगा। उस इमोशन, उस ग्रीड या फिर उस लालच के ऊपर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है। और उस कंट्रोल रखने का सिंपल सा ये मतलब है, अपना लॉट साइज को कभी भी डिस्टर्ब मत करिए। आपने जो अपना ट्रेड का स्ट्रैटेजी बना के रखा है उसे मत डिस्टर्ब करिए, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहिए। और कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडर आपको ये बताता है कि अरे इस ट्रेड में मैंने इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो सर उससे कभी भी आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा, मत होइएगा, मत होइएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कोई अपना ट्रेड दिखा करके ये जरूर दिखाएंगे कि आज देखो मैंने इतने छोटे से ट्रेड से कितना बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया। तो दोस्तों वहां पे उसका रिस्क एपेटाइट काम करता है, उसके पास उतना बड़ा फंड है कि वो उतना बड़ा रिस्क ले सकता है, बट आपका तो फंड छोटा होगा ना, और आपका जो फंड साइज है वो आपके रिस्क एपेटाइट को जस्टिफाई करता है। तो अपने इमोशंस के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ा चीज ये है कि ट्रेड लेने से पहले एक डर होता है। मैं भी जब अपने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और वो नुकसान में आ गया, भले ही मैं डेमो में अभी ट्रेडिंग करता हूँ, रियल में कभी कभी ट्रेडिंग करता हूँ, तो जब डेमो में मैं ट्रेड करता था तो मुझे लगता था कि अगर ये नुकसान हो गया तो मैं क्या करूँ। इसकी वजह से मैं ट्रेड लेने से हमेशा हिचकिचाता था और मैं पीछे आ जाता था, नहीं आज मुझे ट्रेड नहीं लेना है यार, वो मार्केट मेरे लिए बना नहीं है, लग रहा है कि ये झूठ है, ये भ्रम है, आज तो मुझे जाना ही नहीं है मार्केट में। जिसकी वजह से मैं वो डर के मारे वो बैकआउट कर जाता था। बट वहां पे कुछ लोग ऐसे होते थे, वो अपने फियर को कंट्रोल करके मार्केट में जाते थे, वहां से प्रॉफिट जनरेट करके वापस आते थे। तो दोस्तों आपको हमेशा अपने फियर और अपने ग्रिड इन दोनों पे अच्छा से कंट्रोल करके एक डिसिप्लिन के साथ अपने जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी आपका ट्रेड का सेटअप है, उसी पे आपको हमेशा रहना है, उसी के साथ स्टिक करना है, कहीं भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा, एक ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो कैसे काम करता है, सिंपल सा है दोस्तों। जैसा आपका फंड रहेगा, मान के चलिए आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग आज के समय में सीख लिया,
या फिर कल के समय में सीख लिया, आप अपना पहले फंड साइज डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने फंड से मार्केट में उतरना है। उसके बाद अपना गोल सेट कर लीजिए कि महीने का 10% मुझे निकालना है, 5% निकालना है उस फंड साइज का। और अपना गोल सेट कर लीजिए कि शॉर्ट टर्म या 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मुझे इतना पैसा चाहिए, या फिर मुझे इतना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, या फिर मेरा जो कैपिटल है इतने परसेंट से ग्रो करे। वो गोल पहले आप सेट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस पर स्टिक करिए कि हाँ, इस स्ट्रेटेजी से मुझे अपने ट्रेड के ऊपर हर महीने 10% का कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो उस स्ट्रेटेजी पे हमेशा बने रहिए। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो उसको उस स्ट्रेटेजी को आप और एनहेंस करिए, यानी कि अपना फंड साइज और बढ़ा दीजिए, अपना लॉट साइज और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको हमेशा पुश करेगा और अच्छा करने के लिए। दूसरा है दोस्तों परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि आपको अपना परफॉर्मेंस हमेशा इवैल्यूएट करके रख चलना है कि कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसको कैसे टैकल करना है और कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब आता है दोस्तों एडवांस रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स। ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े फंड हाउसेस इस टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें पहला जो आता है हेजिंग का स्ट्रेटेजी, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेटेजी जिसमें आपको अगर कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप कैसे प्रॉफिट में जनरेट करेंगे, और साथ ही साथ उस लॉसेस को कैंसिल आउट करने के बाद कैसे उस प्रॉफिट से लॉस को सेट ऑफ करने के बाद कुछ प्रॉफिट बचाएंगे। ये आपका होता है हेजिंग स्ट्रेटेजीज। और इसी हेजिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से ही बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मेथड्स का मतलब सीधा मैंने बता दिया था कि अगर आपका एक करेंसी पेयर्स दूसरे करेंसी पेयर्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो आपको उसमें भी ट्रेड लेना है, दूसरे वाले करेंसी पेयर में भी ट्रेड लेना है, जिससे आपका दोनों जगह कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट होगा। तीसरा है एडवांस ऑर्डर टाइप्स। ये बहुत ही अच्छा टर्म है, टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। वन कैंसल्स दी अदर, जैसे आपको मैंने बताया था हेजिंग स्ट्रेटेजीज, उसी तरह से ये ऑर्डर टाइप भी आता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं सेल ऑर्डर और बाय लिमिट, या फिर बाय ऑर्डर सेल लिमिट, जिससे हम लोग का जो रिस्क होता है उसको सही तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं और हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो अब मैं चाहूंगा जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया और हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग से रूबरू कराया, वो अब आपको कुछ लाइव दिखाएंगे कि जो मैंने बात किया, जो इतने बड़े 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ, उसमें मार्केट के हिसाब से जो जो चीज़ मैंने बताया वो अब आपको लाइव लेकर के चलेंगे। वो लाइव आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मार्केट में चलती हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको यूज करना है। तो ओवर टू राकेश सर। राकेश सर। नमस्कार। सर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी? जी जी, आपको की आवाज आ रही है। जी सर। तो सर आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को अपना जो लाइव है उसके बारे में बताइए, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग ने अभी डिस्कस किया उसके बारे में आप हम लोग को बताइए। सर, पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, अपना कैमरा ऑन करें ताकि मुझे सब लोग लाइव दिखाई दे। जी सर। तो सभी लोग अक्षत कुमार, शांतन, डॉक्टर जी, शिव जी, मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। क्योंकि बहुत बड़े हम लोग इस समय जो है अपना ट्रेडिंग सेशन छोड़ करके भी हम लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे
लाइट उसमें रखे हुए हैं। थैंक यू। अक्षत भी आ गए, प्रांजल भी आ गए, रवि सिंह की अभी नहीं आए हैं, नहीं बिजी है क्या? मेरी आवाज आ रही है अक्षत जी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कैसे आप लोग? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसमें और किसी को लगती है। हम लोग की इंडिया की आईएनआर है, अमेरिका की यूएसडी है, यूरो की यूरो है, ब्रिटेन की पाउंड है। तो आप लोग किसमें कमाना चाहते हैं, आईएनआर में कि यूएसडी में? आईएनआर चाहिए कि यूएसडी चाहिए आप लोगों को? तो अगर जो भी कुछ हो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें आप लोग मुझको कि आपको आईएनआर चाहिए कि यूएसडी चाहिए, रुपया चाहिए कि डॉलर चाहिए? आवाज आ रही है मुझे आप लोगों को? थैंक यू। हाँ सर, आवाज तो क्लियर सर। तो हम लोग मैं आप लोग को उसी प्लेटफॉर्म लेके जा रहा हूँ। हम लोग भी साथ मिलकर के एक बहुत अच्छा काम किया जाए और जो है आईएनआर छोड़ के यूएसडी ले किया जाए। स्क्रीन दिख रही है मुझे? अगर स्क्रीन दिख रही है तो एकदम वहां से हाथ देखिए मैंने आपको गोल्ड का चार्ट लगा रखा है, ये डॉलर, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने डायरेक्ट लाइव खोल रखा है मैंने अभी, ठीक ना। मैं आप लोग को जस्ट एक हल्का सा ग्राफिक दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे काम करेंगे और आप लोग हम लोग मिलकर कैसे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने आप हर जगह चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे वर्ल्ड कोई मार्केट हो, उसके अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो सब सेम होता है। खाली हल्का सा चेंज होता है कि मार्केट जाता है। इंडिया में है सिर्फ 6 घंटे का मार्केट खुलता है और जो फॉरेक्स है वो 24 आवर के लिए, ठीक है। हम लोग करके थोड़ा सा काम करके मैं आप लोगों को जस्ट लाइव दिखा रहा हूँ, हल्का सा एक एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि कैसे मिल करके हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे और जज करेंगे कि मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि कोई प्रिडिक्शन ही करना पड़ता है। आप आगे होने वाली चीज का अंदाजा पहले लगाते हैं ताकि क्या होने वाला है। ये जानते हैं मौसम विभाग पहले से अलर्ट कर देता है कि मौसम खराब होने वाला है। वैसे सेम ट्रेडिंग है, इसमें जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं, जो मैंने लाइनें ड्रॉ कर रखी है, ये सारी चीज आपसे बात करेगी। जब आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, आप लोग सीखेंगे उसके बाद। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाते हैं, चार्टिंग करते हैं तो अपवर्ड से डाउनवर्ड किया जाता है, ठीक है। बात आ रही है? प्लीज एक जन अपना माइक ऑन कर ले, कोई भी अक्षत या फिर श्रीवास्तव जी मुझे रिप्लाई दें बस। मेरी आवाज क्लियर आपको आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है ना। देखिए वो मंथली था, ये मंथली का मैंने ड्रॉ कर रखा है। देखिए वीकली भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है।
अभी मार्केट इस लाइन को ब्रेक, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आपको? हाँ सर दिख रही है। चलिए ठीक है, अब नजर लगाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है और भी कुछ बड़ा। ये सारी चीजें आप लोग को धीरे 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 समझ में आ जाएंगी। ये वीकली का मैंने ड्रॉ कर रखा है और वीकली का एक हाई और है। ये जो कलर है ये मंथली का है और ये वीकली का है, ठीक है। नियरेस्ट टू प्राइस, नियरेस्ट टू प्राइस। में करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें या इंडियन मार्केट में, आपको ये सारी चीजें सेम तरह से फॉलो करनी पड़ती है। नियर टू प्राइस यानी ये वीकली था, ये मंथली था, अब मैं इसको डेली मिला दिया। कलर जो है वो डेली का है, ठीक है। किस तरह से मार्केट में हम लोग जज करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को देखिए, ये हो गया ये डेली, ठीक है। डेली भी इस लेवल के ऊपर जा रहा है, मैंने ट्रेन लाइन दिखा रहा है 2500 दिखा रहा है, ठीक है ना। यानी इंडियन गवर्नमेंट का भी मानना है और वर्ल्ड के टॉप जो एनालाइजर उनका भी मानना है कि आने वाले समय में या हो सके तो इसी साल मार्केट 2500 या इसके ऊपर जा सकता है। ये प्री एनालिसिस है। इस पे करना क्या होगा जब मार्केट बुलिश है, यानी आपको बाहर दिख रहा है, दिख रहा है आपको मार्केट ऊपर है और मैंने ये लाइन खींच रखी है, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सपोज मार्केट ये वीकली डेली में है, अगर ये मार्केट अगर ये सिम्टम चेंज होते हैं मार्केट कहां तक आ सकता है। ये 4 ओवर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया है, यानी प्राइस टूटना शुरू हुआ है, ठीक ना। अगर ये टूटेगा और मार्केट आया तो आप कैसे जज करेंगे मार्केट कहां जाएगा। टूटा तो किस लेवल पे आएगा, जो दिख रहा है 2260। ठीक है। अब यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, ये मार्केट में इसका भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेंगे। जैसे जैसे इसको ये मार्केट रिएक्ट करेगा हम वैसे वैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। मार्केट अगर वापस उसको टच करता है देन वी विल प्लॉट सेल नाउ। हम लोग यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लॉट करेंगे, लेकिन कब करेंगे जब वो मार्केट वहां पहुंचेगा। ये 1 ओवर का है, मैं मार्केट को सीधा क्लोज ला दूंगा एकदम। ये देखिए
देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब मैं इन लाइनों को खत्म कर दे रहा हूँ जो नीचे खींच रखी है। नियरेस्ट टू प्राइस में रहना है हमेशा। अब आप लोग देखिए कैसे जो बड़े ट्रेडर है कैसे जज करते हैं। एक बार मार्केट यहां से रिटर्न आया, ठीक है, दिख रहा है सोफा जी, कानवल जी, मार्केट यहां से देखिए उठा था, मार्केट फिर यहां से उठा था, हमने क्या किया, इसको और उसको हमने मैच कर दिया, ठीक है ना। 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट हमने मैच किया। यहाँ पे देखिए जब मार्केट इस प्राइस के पास आया तो मार्केट और रिएक्शन लिया, मार्केट यहां से आपने एक हल्का सा हमें इसको मैच कर दिया है। अब मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, जब मार्केट यहाँ पहुंचेगा जहां मेरा क्रशर का हाथ दिख रहा है, वो दिख रहा है, पिक दिख रहा है, यहाँ पे हम एक सेल ऑर्डर प्लॉट कर देंगे पहले से, जो कि प्राइस दिखा रहा है 2293। यहाँ प्लॉट करेंगे, मार्केट में टारगेट रखेंगे हम यहाँ का कितना, 2275। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट एरिया बना लिया है, सपोर्ट एरिया बन गया, और ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है। ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस भी बन सकता है, तो रेजिस्टेंस लाइन अगर यहाँ पर रिजेक्ट होगा मार्केट तो मार्केट यहाँ आएगा, ठीक है। और वैसे अभी इस समय हम लोग अपने सेल ऑर्डर पे ही है, क्योंकि तीन सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है, तो हमारा प्रेडिक्शन है कि मार्केट वापस से नीचे आकर के 60 पे आना चाहिए। तो ये सब क्या है ना कि ऑनलाइन में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल स्टिक बहुत सी है, उसको बताना पड़ेगा आपको। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वो बताऊंगा आपको, चार्ट रीड करने का तरीका बताऊंगा। पहले से आप अनुमान लगा लेंगे कि मेरा मार्केट कहां से कहां तक उठ के जा सकता है, उसके बहुत से फंडामेंटल तरीके हैं, और मेरे पास है, और कुछ मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। प्रॉफिटेबल ट्रेड यानी जब आप ट्रेडिंग में तो आपका जो रेशियो रहेगा, अगर आप 2 ट्रेड खेले हैं तो 8 ट्रेड सक्सेसफुली रन करेंगे, 2 ट्रेड एसएल है, 2 ट्रेड का एसएल, क्योंकि कोई भी इंसान 100% प्रॉफिट में रहे ये जरूरी नहीं है। मैं भी 100% प्रॉफिट में नहीं रहता हूँ, हाँ 10 में से मेरे 8 ट्रेड प्रॉफिट के होते हैं, 2 ट्रेड में लॉस होते हैं, तो ओवरऑल मेरा रेशियो आराम से 7-8 का निकल जाता है। तो वही टेक्निक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आगे के लिए आदित्य जी को, क्योंकि हम लोग का भी न्यूज चालू है, तो मैंने बता दिया है मार्केट में क्या होने वाला है पहले से ही, ठीक है ना आदित्य जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये अनोखा जानकारी देने के लिए। जितने भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने जो अनमोल समय है वो हमारे साथ व्यतीत किया कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। और जैसा कि सर ने आपको बताया ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे मार्केट में एग्जीक्यूशन लेना है, और क्या क्या चीज़ें करनी है, जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस सर ने बताया है, उसके आगे अब हम लोग बात करेंगे कि ये सब तो सीधे आपने ने देख ली है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। बट अब जो मेन बात आती है सर कि आप इसमें आएंगे कैसे, आपको लेकर के आएगा कौन। अब आपके लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आप देता हूँ सर। अ, तो सर अब सबसे बड़ी बात यह है
कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग जान लिया क्या होता है, कैसे होता है, अब हम लोग कैसे करेंगे। अब उस पे मेन बात आती है कि आप कैसे करेंगे। तो हम लोग का एक फॉरेक्स मास्टरी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग आपको फॉरेक्स से रिलेटेड बेसिक्स टू लेकर के एडवांस तक का सारा जानकारी देंगे। और उस जानकारी को लेने के बाद आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अपने कैपिटल के अंदर। और आगे हम लोग अपना जो बेसिक पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेजेस हम लोग दे रहे हैं, वो आप इसमें आगे के स्लाइड में जानेंगे। उससे पहले अगर आपको ये पीपीटी, ये प्रेजेंटेशन, ये मीटिंग अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपना जो स्लॉट है 110 रुपये से अपना स्लॉट या फिर अपना जो सीट है उसको बुक कर लीजिए। बुक करने के बाद अपना जो पैकेज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो आपको आगे के स्लाइड में क्यूआर कोड दिखेगा, उस क्यूआर कोड में पेमेंट करने के बाद जो आपका प्रोफेशनल टीचर रहेंगे, जैसे अभी आपको सामने जो सर थे राकेश दुबे सर, वो हमारे एक प्रोफेशनल टीचर हैं। और उन्हीं के साथ साथ हमारे जो प्रोफेशनल टीचर हैं चंद्रदेव सर, वो आपको आगे से आगे जो भी कोर्स रिलेटेड डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के साथ साथ। वो है ये कि आपका जो कोर्स रहेगा उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 दिन का रहेगा। यानी कि 30 दिन के अंदर बेसिक से लेकर के फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल, ये सारा का सारा जानकारी हम आपको दे देंगे। सिर्फ और 6 महीने तक आपके साथ बैक टू बैक जो भी बैक टेस्टिंग होती है, ट्रेड सेटअप होता है, स्ट्रैटेजी होता है, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे 5 सीक्रेट स्ट्रैटेजी के साथ। और 100% आपको डेमो प्रैक्टिस कराएंगे कि डेमो अकाउंट में कैसे ट्रेड लिया जाता है और आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें कैसे इम्प्लाई होगा या फिर अप्लाई होगा। उसके साथ साथ आपको 100%, 110% सर आपको मेक मनी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से घर बैठे बैठे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। और सर आपको ये मैं आश्वासन देना चाहूंगा, हमारे साथ जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं उनको कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। और हमेशा उनके दिमाग में या फिर उनके जुबान पे एक ही चीज रहता है कि सर आप लोग का सपोर्ट ही है जिसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। मैं भी इस संस्था या फिर इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद मैंने अपना अकाउंट स्टैब्लिश कर लिया है, रियल अकाउंट। आज मैं उसमें भी ट्रेड कर रहा हूँ। छोटे लॉट से ऐसे ही छोटा ही प्रॉफिट है, बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप भी इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो जो 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आरडी एंड सीडी एफएक्स ट्रेडर्स की तरफ से आपको मिलता है, वो है बेसिक, एडवांस और मास्टर। तो सर जो आपका बेसिक है वो 1600 रुपए का है, जिसमें आपको जो की प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स जो रूट चीजें हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आपको बताई जाएगी। दूसरा जो पैकेज है वो आपका एडवांस है, जिसमें बेसिक प्लस आपका टेक्निकल एनालिसिस और जो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स हैं या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या फिर कोई आपका वॉल्यूम एनालिसिस है, वो सारा का सारा चीज सिखाया जाएगा। तीसरा जो कोर्स है हम लोग का, ये पैकेज है, वो है मास्टर कोर्स का, जो है 12,000 का, जिसमें आपका बेसिक, एडवांस, उसके साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट यानी कि सेंटिमेंटल एनालिसिस या फिर सेंटिमेंट्स को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज बताई जाएगी। जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमी न्यूज हो गया, कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, माइंड कंट्रोल कैसे करना है, ट्रेड का मेथोडोलॉजी क्या होगा, ट्रेड साइकोलॉजी क्या होगा, कब एंट्री लेना है, कब एक्सिट लेना है, कब आपका सिग्नल देगा मार्केट, कब आपका प्राइस एक्शन आपको जज करेगा या फिर जस्टिफाई करेगा, ये सारा का सारा जानकारी मास्टर कोर्स के अंदर है। तो मास्टर कोर्स के अंदर आपका बेसिक भी आ जाएगा, एडवांस भी आ जाएगा और जितने भी सेंटिमेंटल एनालिसिस है वो भी सारे आ जाएंगे। तो आप सबके लिए एक एक गुड न्यूज है आरडीएन सिटी एफएक्स ट्रेडर्स की तरफ से कि आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दिया गया है, जो कि है 20% फ्लैट डिस्काउंट का। जो आपका मास्टर कोर्स है जिसका जो वैल्यू है वो है 12,000 है,
बट वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 9,500 के आसपास में। तो अगर दोस्तों आपको ये कोर्स सीखना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है, पैसा कमाना है, हम लोग के साथ जुड़ना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में अपने फ्यूचर प्रेजेंट को देखते हुए, तो अभी के अभी आप अपना बुक कर लीजिए सीट, या फिर अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, या तो फिर आप अपना जो कोर्स है उसको यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद जिस नंबर से आप ज्वाइन हुए हैं उस नंबर पे अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या फिर जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे उसका आप पेमेंट करिए। जिसके बाद आपको सारा का सारा स्ट्रैटेजी, सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम, सारा का सारा डेमो पे प्रैक्टिस बताया जाएगा, और साथ ही साथ 2 ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगी आपको। जो हमारा ऑफिस है वहां पे आप आ करके हम लोग के साथ मिल करके फॉरेस्ट ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आता भी है आपके माइंड में इस मीटिंग के दौरान, वो क्वेश्चन आप ले करके हमारे पास आइए, उसका सोल्यूशन आपको देंगे। और आप सभी से मेरा यही कहना था दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया, आपके सामने मैं अपनी बातें रख सका फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपकी जो भी सोल्यूशन प्रॉब्लम्स थी उनका जो सॉल्यूशंस मैंने बताया, और कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे, ये सारे के सारे बातें जो आपसे शेयर किए हैं, उससे मेरा जो मन है वो बहुत ही हल्का हुआ है, बहुत ही मैं उत्साह में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ आप और आप जैसे जितने भी लोग हैं वो जितना ज्यादा हो सके और लोगों को बता करके हमारे साथ जुड़िए, और फॉरेक्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो मार्केट है उसका लुफ्त उठाइए, प्रॉफिट जनरेट करिए, और अपना जो प्रेजेंट नीड है साथ साथ जो फ्यूचर नीड है उसको भी आप फुलफिल करिए। थैंक यू सो मच सर। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, या फिर कोई मीटिंग से रिलेटेड, या फिर कोई टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई कोर्स से रिलेटेड, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर वहां से पा सकते हैं। Thank you so much, everybody. Thank you for this Zoom meeting. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you.